हेलो हेलो फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई के लिए। तो मैं मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th क्लास में आए हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने इस चैनल मेरे अपने चैनल जतिन आसवानी में, आपके अपने चैनल जतिन आसवानी पे। तो आप ये वीडियो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। और ये आपके लिए एकदम नया टॉपिक है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो CBSE हो या RBSE। कृपया आप प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है आपसे पूरी वीडियो देखिएगा और आप इससे अच्छा कुछ सीखेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो एक आपके लिए एकदम नई चीज़ है जो ट्रिग्नोमेट्री है। इंट्रोडक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से स्टार्ट होते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट होता है। उसमें हम उसे समझेंगे एक ट्राइंगल से, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके कोऑर्डिनेट इसके ABC मान लेते हैं। B पे राइट एंगल है, A पे कुछ एंगल है, तो जी ये वाली साइड होगी उसे हाइपोटेनियस ये हाइपोटेनियस कहलाएगी। और जो ये स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। और ये जो होती है वो बेस होता है। AB इज़ द बेस, वेयर AB इज़ बेस, BC is perpendicular and AC is hypotenuse। तो स्टूडेंट्स क्लियर है आपको ये पॉइंट्स? जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल से हम समझ सकते हैं। तो अब इस ट्राइंगल्स से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज़ होते हैं तो वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मेनली 6 होते हैं। जैसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनके अलग अलग फार्मूलेज होंगे इस ट्राइंगल के बेस पर। फर्स्टली साइन थीटा के बारे में बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वहीं कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। वहीं टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो आप कह सकते हैं वो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। वहीं सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो आप कह सकते हैं तो ये इन्वर्स होगा कॉस थीटा का, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। और जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो आप कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फ्रेंड्स क्लियर है? ये होते हैं हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जो इन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इनसे ही ट्रिग्नोमेट्री हमारी स्टार्ट होती है, तो इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स क्लियर है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़? एक क्वेश्चन समझने के लिए तो आप देखिएगा इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जैसे देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसमें। अब क्वेश्चन में गिवन tan A = 4/3, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल A।
तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दे रखा है tan a = 4/3, तो इसका मतलब क्या होगा? फर्स्टली अपन को tan a = 4/3 दिया हुआ है, यानी tan a का मैंने आपको बताया था, tan a का फॉर्मूला होता है, tan a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्म में। तो ये परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 4 हो जाएगा और बेस 3 हो जाएगा। जैसे हम इसे ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करेंगे, ट्राइंगल में मान लीजिए ABC है, B पे राइट एंगल ट्राइंगल है और परपेंडिकुलर 4 पे है, बेस 3 पे है, तो इससे आप हाइपोटेनस बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। आपको p और b गिवन है, तो आप वैल्यू पुट करके हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। दैट इज़ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9 + 16, दैट इज़ 25। तो हाइपोटेनस आपकी आ जाएगी 5। ये वाली साइड आपकी 5 होगी, AC = 5 होगी, जो कि हाइपोटेनस है। और ये h² = p² + b², ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। ये आपको दो साइड गिवन हो तो तीसरी निकालने के लिए अगर परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं आप, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दिया हुआ तो बेस भी आप निकाल सकते हैं। तो अब आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे आप देखिएगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे आप, जैसे आपको साइन निकालना है, साइन नहीं, तो साइन ए आपको मैंने बताया था, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की साइड कौन सी हो जाएगी? परपेंडिकुलर की साइड हो जाएगी आपकी BC, और हाइपोटेनस की साइड हो जाएगी AC। देन BC अपॉन AC, तो BC है आपके पास 4 और AC है आपके पास 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4/5। नेक्स्ट है कॉसे। कॉसे होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका बेस है AB और हाइपोटेनस है आपकी AC, तो AB अपॉन AC हो जाएगा आपको, तो आंसर हो जाएगा 3/5। क्लियर है स्टूडेंट? 4/5 साइन है, कॉसे की वैल्यू 3/5, तो tan आपको दिया हुआ है। अब बात आती है कॉटे की। कॉटे सिंपली आपका 1/tan A होता है, तो tan A का उल्टा, तो tan A का उल्टा करेंगे तो आपके पास 3/4 आंसर होगा। फिर मैंने आपको बताया था, आपको साइन कॉस tan याद हो गया, तो उनके इन्वर्स ही होते हैं tan, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। तो आपने कॉट निकाल दिया जो 1/tan A होगा। अब आप सेके निकालिए, सेके = होता है, सेके कॉसे का इन्वर्स होता है, तो 1/cos लिख सकते हैं हम इसे। 1/cos, इसका मतलब आपको कॉसे की वैल्यू का इन्वर्स करना है, 5/3 हो जाएगा। 3/5 था, 5/3 हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आप कोसेक A की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि इन्वर्स होता है 1/sin A का। sin A का इन्वर्स करेंगे तो sin A का 4/5 है, तो इसका इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो 5/4 इज़ द वैल्यू हो जाएगी कोसेक A की। इस तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह का एग्जाम्पल था। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया, तो इससे ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल है, इसे देखिए, ये भी इस पे बेस पे है। कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ACB, तो ट्राइंगल है ACB, जिसमें राइट एंगल एट C है, C पे राइट एंगल दिया हुआ है, इन विच AB = दिया हुआ है आपको 29 यूनिट्स, BC = 21 यूनिट्स, एंड एंगल ABC = थीटा। डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ फर्स्ट cos² थीटा,
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। और आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है ACB। इसमें राइट एंगल एट सी है, तो आपको राइट एंगल सी पे रखना है। यानी राइट एंगल का मतलब वो परपेंडिकुलर जो होगा, जो 90 डिग्री होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो सी पर होगा। और ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि आपने ट्रायंगल में देख लिया, सी पे 90 डिग्री है, जहाँ पे 90 डिग्री होता है वह परपेंडिकुलर होता है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पे 90 डिग्री है, जिसमें AB आपको दिया हुआ है 29 यूनिट्स, BC दिया हुआ है आपको 21 यूनिट्स, और आपको डिटरमाइन द, तो आपको दो साइड दी हुई है, AB एक हाइपोटेनस जो 29 दी हुई है, बेस दिया हुआ है आपको BC वो है 21 यूनिट्स। तो इससे आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप्लाई करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाइपोटेनस और बेस दी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं H स्क्वायर इजिकल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था। H स्क्वायर इजिकल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूज़ करेंगे कभी भी दो आपको साइड दी हुई हो या दो हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर कोई दी हुई है, तो आपको अदर निकालने में आसानी होगी, इजी गोइंग आप निकाल पाएंगे। तो आपको जैसे कि परपेंडिकुलर निकालना है, P स्क्वायर निकालना है, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर B स्क्वायर, तो P स्क्वायर आपको निकालना है परपेंडिकुलर जो हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हाइपोटेनस है 29 का होल स्क्वायर माइनस बेस है आपके पास 21 का होल स्क्वायर। बात करें 29 के स्क्वायर की, इसे आप A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, तो इसे आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं A प्लस बी A माइनस बी, जिससे इजी हो जाए, इजी हो जाएगा A प्लस बी और A माइनस बी। इससे P स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 958 50, और आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 858 जब 40 P स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 400। P इज इक्वल टू रूट ऑफ 400, तो आपके पास P आ जाएगा 20 यूनिट्स। तो अब आपसे P की वैल्यू भी आ गई आपके पास 20 यूनिट्स, यानी आपके पास AC आ गया। तो आपको जैसे फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।